के भरोसे आप बैठे हैं कि ऊपर से आदेश नहीं है, 24 में उनको जमीन में पटक के दिखा देंगे। इस बात को याद रख लीजिए और यकीन मानिए इसके बाद हम लोग आदेश नहीं देंगे। हम लोग आदेश देने पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, आपसे भाईचारा पूर्वक काम लेंगे। आपको ये आभास नहीं कराएंगे कि आप नौकर हैं, आपको ये आभास कराएंगे कि आप सेवक हैं। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है बंदूकन, जितने भी बंदूकधारी लाठीधारी आए हैं, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो अंग्रेजों का सिस्टम आज भी देश में चल रहा है। आप ही देखिए, आप जो जिस पुलिस कानून के तहत आज ड्यूटी कर रहे हैं, ये अंग्रेजों का कानून है, इंडियन पुलिस एक्ट 1861। तो बताइए, जब इस देश में 1861 इंडियन पुलिस एक्ट चल सकता है, तो उससे 70 साल बाद 1932 का खतियान बना है, काहे नहीं चलेगा? अभी बताइए बड़ा बाबू, आप बताइए, आप जो वर्दी पहने हैं, ये वर्दी का शुरुआत हुआ है 1861 से। अब बताइए 1861 का वर्दी आज तक ढो रहे हैं, तो 1932 काहे नहीं चलेगा? ईमानदारी से बोलिए। 1861 की वर्दी है। ये जो खाकी रंग की वर्दी आपको पहनाई गई है, ये 1861 की वर्दी है। तो बताइए इंडिया की सरकार ने अलग क्या किया? हाँ, एक काम अलग किया है। इंडिया की गवर्नमेंट ने एक काम अलग किया है, जैसे हमारी दीदी लोग भी अब पुलिस बनी है। ये अंग्रेजों के टाइम नहीं होता था, हमारी दीदी लोग भी पुलिस बनी है, ये इंडिया ने किया है। हाँ, और एक काम किया है, अंग्रेजों के टाइम हाफ पैंट था, ये फुल पैंट हुआ। ऐसा जगह नहीं हुआ है। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहे, हमारी लड़ाई कोई गैर संवैधानिक नहीं है। अभी जो भारत में संविधान है, जिसके ढांचे में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग मुख्य सचिव को लेटर दिए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो किसी राज्य के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होते हैं उनको लेटर दिए हैं, प्रशासन और पुलिस के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं उनको हम लोग संवैधानिक दृष्टिकोण से लेटर दिया। हाँ, आप ये बोलेंगे परेशानी हो रही है, आप प्रशासन के लोग या पुलिस के लोग इस बात की दलील आप रखेंगे कि यातायात को परेशानी हो रही है। यार, इन लोग को 4 घंटे परेशानी होगा, हम लोग का 40 साल से परेशानी झेल रहे। हमारे हिस्से की नौकरियों को बेचा जा रहा है, हमारी जमीनों को बेचा जा रहा है। बताइए झारखंड कहां रहेगा? आप ही बताइए। और आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे, यदि फिर भी आपका मन नहीं भरे और लाठी चलाने का मन करे, तो मैं पूरे होश और हवास के साथ आपसे कहूंगा, लाठी कपार में चलाइएगा ताकि ऑन दी स्पॉट जान जा सके। इधर उधर चलाइएगा, इधर उधर चलाइएगा तो हम लोग का हाथ पांव टूट जाएगा। सर्वा हम लोग मर सकते हैं, घायल मत कीजिएगा। इलाज का खर्चा कौन उठाएगा? सही बोल रहे हैं। हम लोग गरीब घर का आंदोलनकारी हैं, माड़ भात मड़वा रोटी साग सब्जी खा के आए हैं। देखिए हाफ पैंट में, कोयलांचल से आए हैं, जमशेदपुर से हाफ पैंटे में घूम रहे हैं। बताइए अगर थोड़ा सा भी रईस घर का पैंटवा बदलते कि नहीं? जाइए जमशेदपुर सरायकला में मीटिंग की, वहां भी हाफ पैंटे में किए। यानी इसका मतलब है हम लोग बहुत ही मध्यम क्लास, मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट लोग हैं। इसीलिए यदि आपको गुस्सा आए, माननीय थाना प्रभारी महोदय, यदि आपको फिर भी गुस्सा आए तो आप कृपया करके लाठी कपारे में मारिएगा ताकि ऑन दी स्पॉट हमारी जान चली जाए, क्योंकि घायल मत कीजिएगा, सर्वा इलाज नहीं कर पाएगा कोई। निवेदन है आपसे। बाकी वचन है, हमारी लड़ाई आपसे न थी, न है, न कभी होगी। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है। और साथियों, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आज हम लोग अभी आंदोलन के माध्यम से सड़कों में आंदोलन कर रहे हैं, हमारे जो हक अधिकार हैं उस पर मांग रख रहे हैं। यदि बात नहीं बनी तो क्या आप 2024 के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तैयार है ना? देख ले, अगर तैयार है तो नया पैटर्न चाहे 2024 में। इस आंदोलन के बहाने, इस आंदोलन के माध्यम से एक बार जितने भी नौजवान हैं उनके लिए वोट मांगा जाए। हम लोग भी कहते हैं, यदि सरकार
बैकफुट पर नहीं आती है तो 24 में वोट मांगा जाए, 25 में एक गो बेटा मांगेंगे, आधा झुमरा में आधा पारसनाथ में शिफ्ट करेंगे। तैयार है ना? इसलिए आज भले सुनने में मजाक लगे लेकिन हम क्लियर कहेंगे, न्यू पैटर्न, जितना भाई लोग शादी कर लिया है सुन लें, हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, तीसरा हम लोग को दीजिए। नेताजी बोले थे ना कि तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, तो भैया हम लोग नेताजी का चरणों के धूल के बराबर नहीं है। हम लोग अगर एक के घर से एक बेटा दे दीजिएगा तो सरकार झुमरा में और परास्ता बनाएंगे और उसके बाद किसी का औकात नहीं होगा झारखंड में नजर उठा के देखने का। जब कोयला का खदान आया, जब इंदिरा किया गया, तो उस समय हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दिया जा रहा था। क्या कहा हमारे पूर्वजों ने? अबे जितना तो टकवा नहीं देवे वो उतना तो हमारे बीच में हो रहा है। यही बोला था ना हमारे पूर्वजों ने, यही बोला था ना कि जितना तो टकवा नहीं देवे उतना हमारे बीच में हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों के पास दूर तक देखने की शक्ति नहीं थी। उन्हें आइडिया नहीं था कि साला दलमा का पहाड़ को काट के सड़क बन जाएगा, नहीं आइडिया था। इसलिए यदि आज हम लोग भी आइडिया नहीं कर पाते हैं तो जो दुर्दशा हमारी हुई है हमारे जेनरेशन की भी हो। चले जाइए, अभी थोड़ा सा डुमरी का आदमी को लगेगा हट हमार बायद है भैयार है, यही लगेगा ना। हमारा तो चाची का आदमी भी यही सोचता था इतना इतना पहाड़ है, यहाँ की दिक्कत है। 50 साल पहले बेरमो, चंद्रपुरा, दुगदा, वहां का भी आदमी यही सोचता था, अरे यहाँ तो धान रोपो है, आज कोयला के खदान बन गेलो, और कोयला खदान से एगो अनूप सिंह पैदा भेलो, सरवा अगर एक बित्ता जमीन न हल, एक दिन में 1 करोड़ कमाई रहा लो। तो की डुमरी लोग तो नहीं हटे समझ में आओ ना कि हमने तो जंगल में ही है, खेतवा में ही है। अरे यार खेतवा तोड़ लगो, रसीदवा सियो कटो, वो सरवा बहम नहा दुष्टा, कब तोर जमीन में ककरा चढ़ाए दे तो का ठेकान ना हो, वो पैसा लेके ककरो चढ़ा दे तो। सही बात हो कि नहीं? बात सही हो ना? तो इसलिए ये ख्वाब में मत रहो कि हमने तो डुमरी में ही है, ये तो चारों तरफ खेत, चारों तरफ देहात, चारों तरफ गांव। अरे भैया कब यहाँ से सोना हीरा मोती निकल तो क्या जाना हो, क्यों जाना हो कि ये देख वाली पारसनाथ लोके को हमर लगो ऐसा बात हमर की लगे देख ले कि नहीं? ऑटो में आंदोलन भलो कि नहीं कि को कहां से अल्थोन, गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, और बोलो पारसनाथ हमर लगो। वो इतने बोल कि पारसनाथ पहाड़ में 4 गो पत्ते तोड़ के आन और अगर नमुआ बताए थे दे वो पहाड़। सही हो कि नहीं? उससे खातिर आज जागरूकता के लड़ाई लगो, आज ये लड़ाई ये खातिर लगो कि आने वाला पीढ़ी खातिर कुछ बचाना हो। यदि आज हमने कुछ नहीं बचैले तो शायद जैसे आज धनबाद टाउन ले, यहां से धनबाद नहीं दिखाई दो ना, पहाड़वा चढ़ के धनबाद देखिए 1 इंच जमीन नहीं बचल झारखंडी के। बोकारो देखिए 1 इंच जमीन झारखंड के नहीं बचल। टाटा जमशेदपुर देख ले 1 इंच जमीन झारखंड के नहीं बचल। वही हाल कभी भी डुमरी में भाई सकल हो। की सोच में है मनोज? मनोज दा तो हम हाल ब्याह कर ले, तीसरा दे दिया आंदोलन में। पत्थर के खदान हो ना, पत्थर के खदान हो, कुछ ना कुछ है ये हो। इस बात के क्लियर जान ले झारखंड के लोग, केवल नौकरी ही नहीं पे चल जाओ, हमनी के खेती बाड़ी जमीन सब पे चल जाओ। क्योंकि यहाँ कुछ बुजुर्ग सब आए हैं, देख दादू चश्मा पहन लो, जीएम लैंड, एक से पहले एगो जीएम लैंड आवो हल, जीएम लैंड बुझा ना रे, अरे छोड़ा बुझा, खाली इंस्टाग्राम में बुझवा, जीएम लैंड बुझा रे। गैर मजरुआ है ना दादा, गैर मजरुआ यानी जे जमीन हमने जोत कोड़ नहीं कर पा लिए, क्योंकि जनसंख्या तो कम है, जितना जोते पार लिए कोड़े पार लिए उतना में हमने अपन जमाबंदी कर ले लिए, उतना दखल खारिज कर ले लिए। लेकिन एगो 5 गले जीएम
जीएम मने कंपनी वाला जीएम नहीं रे, गैर मजरूआ, यानी वो जमीन भी हमनी के पूर्वज के लगल, लेकिन ओकर में जोत तोड़ नहीं भेल। जैसे कि सरना मसना, बूढ़ा थान, जाहिर थान, फुटबॉल मैदान, कला पन्ना, ये जीएम लैंड के पार्ट। रघुवर सरकार की कर लो कि जीएम लैंड के लैंड बैंक। तो आज जैसा कि सभी जानते हैं, सभी जाना है, 3 दिवस से 72 घंटा के जब महाआंदोलन है, तीसरा दिवस लगे। आज ककरो से छुपल ना है कि आज झारखंड के स्थिति और परिस्थिति की है। आज 60-40 के जो नियोजन नीति लगे, जकरे विरोध में आज 3 दिवस से महाआंदोलन ले गए। सब इनके जानकारी है ना? जानकारी है? हाउ द जोश बरकरार रखिएगा। अबे बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। तो सबसे पहले अरे हम बार हिंदी में की बोला खाना बार बारी पूछो हमनी भाषा ताकि आज ओकरा हम बुझाए के ना खाना परवारी को बुझाए के आज हमनी भाषा 60-40। सबसे पहला बात, लोग इस बात का दलील देते हैं कि पूरा भारत एक है। भावनाओं से भारत नहीं चलता है। जितने भी नौजवान उपस्थित हैं, आप क्लियर हो लीजिएगा कि भावनाओं से देश नहीं चलता है, देश कानून से चलता है। पर भारत के संविधान में मूल 395 अनुच्छेद है, एक भी अनुच्छेद में नहीं लिखा है कि भारत एक देश है। किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा है, किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा है भारत एक देश है। क्या लिखा है? भारतीय संविधान आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का देश है, भारत राज्यों का देश है। इस बात को क्लियर रखिएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, ये केवल भाषणों में ठीक लगता है। हमारे यहाँ भाषा एक नहीं, बोली एक नहीं, परंपरा एक नहीं, अरे भगवान एक नहीं है तो किस भारत को एक करने की बात करते हैं? जबरदस्ती एक मत कीजिएगा। जब बिहार बिहारी का कोई दिक्कत है क्या? गुजरात गुजराती का दिक्कत है कि? महाराष्ट्र मराठी का दिक्कत है कि? तो साला झारखंड झारखंडी के पेटो दर्द होना चाहिए। झारखंड बाबाजी के ढाबा लगे कि जकरा चरना है, जंदे से चरना है, मुंह उठाए के आओ और चर ले। 60-40 नियोजन नीति, यदि आज हमने नीति के विरोध नहीं कर रही तो आने वाला पीढ़ी और पास कटोरा लेके भीख मांगेगा, ला कुछ नहीं बस। सबसे पहले 60-40 के माने की लगे तो हनी आज भली भांति जाना, लेकिन एक बार रिपीट कर दे। 60-40 के माने लगो 60%, यानी 100 में अगर कोई बहाली निकलतो तो 60 को झारखंड के भेतो और जो 40 को रहतो वो बेचाई गलो। जकर पैसा हो, जकर औकात हो, वो कीन सकन हो। इन बेवकूफ मूर्ख सरकार कर मंत्री के लिए बचाव करके कहतो कि नहीं उस 40 में भी पढ़ने लिखने के बाद झारखंड के आदमी को मिल जाएगा, तो अगर कनवा खींच के बोलिए अरे सरवा 3600 मास्टर बन लो, 1200 से 1500 बाहरी कैसे बन गए? इंजीनियर के बहाली है लो, ओपन टू ऑल में 93% बाहर के बन लो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बहाली है लो, ओकरो में बतेबे कर लो 60-70 को बाहर के बन लो। 3600 मास्टर के बहाली है लो, ओकरो में 14 से बाहर के बन लो। तो कि झारखंडियन पोठी माछ बेचवा की रे, मुर्गी चेंगना बेचवा की, अंडा सिधाई के बेचवा की रे, अंडा बेचवा की, पोल्ट्री मुर्गा के चखना बना के बेचवा की। टीचर का बहाली बेचा गया, इंजीनियर का बहाली बेचा गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बहाली बेचा गया। ये सब हम लोग जान पाते हैं और न जाने दर्जनों बहाली है जिसको हम लोग जान नहीं पाते हैं। जैसे जेपीएससी जब कंबाइंड एग्जाम लेती है, जिससे डीएसपी बनना हो, बीडीओ बनना हो, सीओ बनना हो, तो एक आम आदमी जान जाता है कि क्या घपला हुआ। लेकिन वही जेपीएससी प्रोफेसर का भी परीक्षा लेती है
वही जेपीएससी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का परीक्षा लेती है, वही जेपीएससी मेडिकल ऑफिसर का भी परीक्षा लेती है। उसका तो जानकारी हम तक आता ही नहीं। इसलिए आज यदि हमें अपनी आने वाले जेनरेशन को, अच्छा एक बात बताओ, अभी निकू मिर्जा ब्याह कर लो, पृथ्वीराज ब्याह कर लो, की खातिर कर लो? की खातिर कर लो? अपन गिदर पुत्रु बाल पुत्रु होते, अरे भाई तो यहाँ साला 60-40 नौकरियां भेज दलो। यानी लड़ाई निकू मिर्जा और पृथ्वीराज खातिर ना हो, अगर जो छवा जन्म ले तो अगर खातिर हो। बतिया पूछा है ना? इधर नहीं सोचिए कि हम ये फेंक रहा लियो, अरे हमने नरेंद्र मोदी नहीं लगे कि एमए के सर्टिफिकेट फेंक दबो, पीएचडी कर रहा लियो, दिखाई सका लियो। यदि तोहनी के ऐसा लागो कि हमने कुछ भी कर रहा लियो, तो ये तो देखे डुमरी से लेके गोविंदपुर तक थाना चेक कर ले, थाना छोड़ दे, थाना प्रभारी के चेक कर ले, डुमरी के थाना प्रभारी, निमिया घाट के थाना प्रभारी, तोपचाची के थाना प्रभारी, राजगंज के थाना प्रभारी, चेक कर कहां लगो, चेक कर यार, चेक कर। यदि तोरा लागो कि हमने स्कॉर्पियो में चढ़ के भाषण दे रहा लियो, तो चेक कर, 4 गो थाना के नाम ले लियो। सर्वा जमीन तोड़, कानून तोड़, तो जाके लोग के एफआईआर में तो सब प्रभारी साला यूपी बिहार एमपी के घंटा केस में तो, घंटा केस में तो कि तोर ही एसआई न कौन की 2018 में हमने के बहुत सारा भाई एसआई बन रहे, कई को थाना प्रभारी में प्रमोट भले। बताओ तो एक बात क्लियर जान लीजिए, जो भी झारखंडी है वो आईएएस का है नहीं है। आज महाराष्ट्र में हमारे एक यूपीएससी के अधिकारी है जिनसे टेलीफोनिक बात होती है। ऐसा मत सोचिए कि जो लोग बेरोजगार है तकलीफ उनको है, यूपीएससी है। यूपीएससी से वो आपका जो जनरल एग्जाम होता है, एक आईएएस आईपीएस होता है, एक जनरल होता है, उसमें 27 को पोस्ट होता है, उस बहाली को क्लियर किए हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भारत देश की सर्वोच्च नौकरी को पास किया है। वो इंसान फोन करके बोलता है यार हर जगह भेदभाव है, तो आप लोग तो थाना प्रभारी ही नहीं है, काहे लाठी डंडा लेके आ जाते हैं? यूपीएससी लेवल का बात कीजिए। अरे आप तो दरोगा हैं, आप तो चपरासी या हवलदार हैं, यूपीएससी की बात कर रहे हैं। यूपीएससी का आदमी अगर झारखंड का है उसको यहाँ दबाया जाता है। जितना भी, और एक सर्वे कीजिए, जितना भी स्कूल है, जितना स्कूल है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, प्लस टू है, पढ़ने वाला स्टूडेंट सर्वा हमारा, भीड़ के भीड़, हरा हरा पीन के पढ़ने वाला स्टूडेंट हमारा। थाना प्रभारी सॉरी प्रिंसिपल कहाँ का? यूपी बिहार। अरे भाई हम लोग गुलाम बनने के लिए पैदा हुए हैं? चलो गर्दन कटा के राज लिए हैं, इसी दिन के लिए राज लिए हैं क्या? हम स्पष्ट कहेंगे, हम किसी भी अन्य राज्य के व्यक्ति से हमारा कोई भेद नहीं है। हमारे लोग जिस प्रकार बिहार में जाके नौकरियां करते हैं, छत्तीसगढ़ में करते हैं, उत्तर प्रदेश में करते हैं, उसी तर्ज में अन्य राज्यों के लोगों को आने का जगह दिया जाए, हमें आपत्ति नहीं होगी। 60-40 एकदम नहीं चलता, चले चाहिए 60-40 चलता के? यदि 60-40 चलता तो सुन रहे छोड़े साहब अभ्यास बोहरिया नहीं मिलता। क्या दो तो बेटी यार, बेरोजगार की क्या बेटी देतो की? तो 60-40 चलता तो ब्यास बोहरिया नहीं मिलता एक लाइन में। हमनी के स्टूडेंट हजारीबाग में, रांची में, धनबाद, बोकारो, अरे 2-4 को तो इस राज्य के बाहर जाकर तैयारी कर रहा है। किस स्थिति में? न मैया में अपन गहनवा गिरवी रख दल है, बप्पा में खतवा गिरवी रख दल है, मुर्गी, चेंगना, छगरी, पठू जे पहले बेच के पैसा भेजल है कि छुआ हमार हजारीबाग में पढ़ा है। सही बात लगे ना? छुआ हमार हजारीबाग में पढ़ा है, जब वो पढ़ता है एगो कंपटीशन के फॉर्म भरता है, एगो छोट मोट नौकरियां करता है और घर परिवार चलाते है। यह उम्मीद के साथ पढ़ाई करा है।
10 साल, कोई 15 साल अपन आपके एगो मामूली हॉस्टल में, एगो लॉज में बंद करके रखते हैं कि माए बाप के सपना है, सपना के पूरा करबे, बदले में ओकर आंख के रोशनी चल गए। कभी कभी देखिए अगर पेटवा बाहर आई गए, अरे मुड़ियन के चूल्हे नागू बाटे झड़ गए, ताऊ अखिया में एगो सपना है कि एगो नौकरी करबे। जैसे अपन डिग्री कंप्लीट करके आवा है, बैचलर डिग्री रहे, मास्टर डिग्री रहे, आए के फॉर्म भर है, सर्वा पता चलो तोर हिस्सा के नौकरी में चाहिए से लड़ाई लगो। यदि आज हमने घर में धैर्य के बैठले तो आने वाला पीढ़ी तौर से हिसाब मांगतो, आने वाला पीढ़ी तौर से हिसाब मांगतो कि जब राज्य में चारों तरफ लूट मचल हलाए तब तो चुपचाप कहे। एक बात हमेशा याद रख ले, खासकर नौजवान सब, ऐसा थोड़ी है आज तोहनी के गुस्सा जे अंदर खोल रहा लो ओकरा सही जगह दिखाओ। ऐसा थोड़ी है कि हमने नौजवान सब के गुस्सा नहीं आवा है। इतना गुस्सा है तो जाके देखिए, हम भी बरात बोले बहुत सारा बराती हो, लेकिन बराती जी तो एक कुटिया मांस में झगड़ा कर देते, 4 को कुर्सी को उठाए के पटक देते। सही लगा कि नहीं? जितना चेंगड़ा ना पूछ ले, एक कुटिया मीट ना जली, एगो बढ़िया से पापड़ ना जली, सर्व 4 को कुर्सी उठा के पटक दलो। अरे सुन, तोरा यदि कुर्सी उठा के पटकना हो ना तो सीओ के ऑफिस में जाकर 8 को कुर्सी पटक, ताकि साला वो नोटेशन में गड़बड़ी करो। ऊपर बाप के जमीन दूसरा के चढ़ाई रहा लो, ओकरा में कुर्सिया पटक। गुस्सा लागो अच्छा बात हो, पर गुस्सा के हम सम्मान कराइयो, गुस्सा लगना भी चाहे, लेकिन बाराती के पंडलवा में कुर्सियां पटकिए, जाके बीडीओ और सीओ के ऑफिस में कुर्सियां पटकिए, जहां तोर जमीन वहां दूसरा के चढ़ रहा लो। आज सबसे ज्यादा समस्या अगर हो झारखंड में तो जमीन मोटेशन के हो, पंजी 2 के हो, ऑनलाइन सेटलमेंट के हो कि नहीं हो ना? अब तो एगो इतिहास के बात बतवाई हो, चूंकि यहाँ बगल में अनुमंडल भी बन गलो, यानी एसडीएम भी बैठो हो, एसडीपीओ भी बैठो हो, बगल में बीडीओ हो, सीओ हो, थाना प्रभारी भी बैठो हो, लेकिन पता हो चर्चा की हो कि जब नक्सली सब हले ना तब करप्शन कम हले, यानी अखने नक्सली से भी बेकार हो। आज अब किसी गांव में जाइए, हम संवैधानिक बात कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। आप किसी भी डुमरी, तोपचाची, पीर टाड़ का किसी गांव में जाइए, किसी बूढ़ा से पूछिए कि बीडीओ ऑफिस में भी दलाली होता है, वो एक लाइन बोलेगा, जब नक्सली लोग था इतना दलाली नहीं होता था। यानी आज के पदाधिकारी नक्सलियों से भी गए गुजरे हैं, इस बात को कहना पड़ता है। और हाथ नहीं, 2002 में हिंदुस्तान का एक पेपर छपा था, उसमें लिखा था कि नक्सलियों ने गरीब आदिवासी किसानों की 600 एकड़ जमीन वापस लौटाई थी। ये काम किसका है? गवर्नमेंट का। अगर कोई किसी का जमीन कब्जा किया है तो गवर्नमेंट का काम होता है, इस सर्वस्व का काम होता है, काम नक्सली किया। बताइए तारीफ किसका होगा? बताइए तारीफ किसका होगा? ये हम नहीं बोल रहे हैं, हिंदुस्तान का पेपर का कटिंग बोलता है। गिरिडीह में मधुबन खास जगह है, 6-7 जिला में नक्सली लोग किसान को जमीन वापस कराया था। यहाँ एसडीपीओ है हमारे बगल में, एसडीएम हमारे बगल में है, सीओ पीडीओ बैठते हैं, थाना प्रभारी बैठते हैं, छोटा बड़ा मंझला बाबू है, आओ कोयला चोरी होता है। सबसे ज्यादा कोयला चोरी का जगह है जीटी रोड, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। अब बताइए, और साथ ही साथ सबसे पहले आज जितने भी लोग आए हैं उनका हम आभार करते हैं, जिन्होंने इस बंदी के लिए समर्थन दिया है, चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग ट्रेवल्स के लोग हों, या फिर कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेस क्लास हो, या फिर मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, या थाना प्रभारी आए सहयोग किए, हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो सच्चाई है उसको बोलेंगे। और एक बात आपसे स्पष्ट निवेदन करेंगे, हमारी लड़ाई थाना प्रभारी से नहीं है। आप हैं कौन?